बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम दुल्हा आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी, सिद्धपुर में पहले ज्ञान केंद्र की स्थापना, पहला ज्ञान केंद्र सुंदर साथ जी, और मेड़ता में राजा राम जी और झांझन भाई जी की भी अविस्मरणीय सेवा प्रारंभ होगी। लालदास जी भी मिलेंगे, बहुत कुछ होगा। कौन कौन हमारे प्यारे प्राणनाथ जी के चरणों में आता जा रहा है, आता जा रहा है और सुख पाते जा रहे हैं। अति सुंदर। और ये जो प्रकाश पुंज निकलते हैं ना, ये दोपहरी का सूरज, अति 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 सुंदर। सुंदर साथ जी चरणों में कोटान कोट प्रणाम, ये लिखने वाले सुंदर साथ जी और साथ ही साथ थंबनेल बनाने वाले सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ना केवल ये सेवाएं, अनगिनत सेवाएं करते हुए सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। सबसे पहले चलते हैं दिल्लू जी की ओर और फिर प्रीति जी। प्रणाम जी। हाँ जी, आप शुरू कर सकते हैं। प्रणाम जी सुंदर जी। ये वाणी सूरत में वल्लभाचार्य पंथों को प्रबोधित करते हुए ये प्रकरण अवतरण हुआ है। चलो हम श्रवण करते। वचन विचारो रे मिठड़ी वल्लभाचार जवानी अर्थ लिए बिना एरे अंधेरी करत सबो को फानी बचन विचारो रे मिठड़ी बल्लवा चार जवानी कौन तुम और तुम्हारा घर कौन भौम और कहाँ श्री कृष्ण जी पाओगे कौन तर बचन विचारो रे मिठड़ी बल्लवा चार जवानी ए वाणी तुम नहीं पहचानिया में विध विध के प्रकाश इन प्रकाश में खेले श्री कृष्ण जी रमे अखंड लीला रास बचन विचारो रे मिठड़ी बल्लवा चार जवानी तुम पनधारी आत्म निवेदी बानी न देखो बिचारी अजुन मानो तो इत आओ मैं देखाऊं लीला तुम्हारी अजुन मानो तो इत आओ मैं देखाऊं लीला तुम्हारी बचन विचारो रे मिठड़ी बल्लवा
चार जवान बिना एरित सबो को ठेरी बल्लभा चार जवानी मिठेरी बल्लभा चार जवानी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति 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 सुंदर, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। यदि हो सके तो अपने गाए हुए कीर्तन वाणी गायन का आपके पास कलेक्शन कुछ भी हो रिकॉर्डेड तो हमें ज़रूर भेजिएगा, ताकि श्री प्राणनाथ जी वाणी वेबसाइट पर इनको ऐड किया जा सके। प्रणाम जी। बहुत मीठा कंठ, धनी की बहुत मेहर। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं हमारी प्यारी प्रीति जी की ओर। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर जी। प्रणाम जी दीदी। साथ जी शोभा देखिए कर कुर्बानी आतम, कर कुर्बानी आतम। वार डारो नख सिख लो, वार डारो नख सिख लो, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। साथ जी शोभा देखिए कर कुर्बानी आतम, कर कुर्बानी तिन कारण परीक्षा सबकी हो, कर कुर्बानी जुदे जुदे, कर कुर्बानी जुदे जुदे, सच झूठ है दो, साथ जी शोभा देखिए कर कुर्बानी आतम। कुर्बानी का नाम सुन, कुर्बानी का नाम सुन, उलसते सारे अंग, उलसते सारे अंग। पीछे होते जो मोमिन, पीछे होते जो मोमिन, दौड़ लिया तिन संग। साथ जी शोभा देखिए कर कुर्बानी आतम। जिन दिस मेरा पियो बसे, जिन दिस मेरा पियो बसे, तिन दिस पर हो कुर्बान। रोम रोम नख सिख लो, रोम रोम नख सिख लो, वार डारो जीव सु प्राण, वार डारो जीव सु प्राण। साथ जी शोभा देखिए कर कुर्बानी आतम, कर कुर्बान आतम। सूरातन सखियन का, सूरातन सखियन का, मुख थी गयो न जाय। महमति कहे सो समया, महमति कहे सो समया, निपट निकट पहुँचा आय, निपट निकट पहुँचा आय। साथ जी शोभा देखिए कर कुर्बानी आतम, कर कुर्बान आतम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर।
प्रेम भावों में कभी त्रुटि नहीं होती। और आज दोनों सखियों ने गाया, एक प्रीति और एक दिल। यही बस सुंदर साथ जी, दिल में प्रीति चाहिए और कुछ इस संसार में चाहिए नहीं। ये धन यदि हमारे पास हो तो संसार के सारे धन फीके हैं। चरणों में बहुत बहुत प्रणाम दोनों सखियों ने, अति सुंदर अति मीठा, क्योंकि भाव ही इतने प्यारे हैं राज जी के प्रति, सुंदर साथ जी के प्रति। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं, बहुत सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जी हाँ सुंदर साथ जी, लाल आगे आए बैठे इन तखत, और लालदास जी के आने का समय भी हो गया, क्योंकि पुकार रहे हैं। मूल स्वरूप के हृदय में इच्छा आ रही है कि आओ लालदास, अब सुंदर साथ की मोमिनों की सेवा में तुम्हारी जरूरत है। इसलिए माया को पीठ और सुंदर साथ जी, हर सुंदर साथ को लालदास जी के इस रास्ते पे चलना पड़ता है। आज नहीं चलेंगे तो कल तो चलना पड़ेगा, माया को पीठ तो देनी पड़ेगी, तभी राज्य के रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो यहाँ काल माया में संभव नहीं है। जितना लेट करते जाएंगे कि नहीं अभी नहीं अभी नहीं, ऐसे ही मानव तन सारे निकालें। अब सुंदर साथ जी कहिए अभी राज्य अभी, जो आपके हृदय में आया हुआ है, मेरे लिए आया वो कीजिए, जो मैं मांगती हूँ वो मत कीजिए धनी, मुझे मांगना सिखाइए, वो दीजिए जो आप देना चाहते हैं, बनाइए मुझे भी, लालदास जी के रास्ते पे चलना सिखाइए मुझे भी, दुखों से नुकसानों से मत डरिए। वो बैठा है ना आंख वाला सुंदर साथ जी, सब अच्छा करेंगे वो। अब पाती लिख दी श्री जी ने, जो जो सुंदर साथ जी ने मिलके डिसाइड किया कि मैंने कमर बांध ली है सुंदर साथ जी, हम तो कमर बांधी श्री निजधाम के काम, आपने मुझे भले निकाल दिया सुंदर साथ से, अक्षरातीत को परम धाम से निकाल दिया। ऐसा कौन सा परम धाम होता है जहां से अक्षरातीत को निकाला जा सकता है? तो अब हमने कमर बांध ली है। देवचंद्र जी ने जो कार्य, जो जागनी कार्य मुझे सौंपा था वो तो मैं अवश्य करूंगा, पूर्ण रूप से अब मैं तैयार हो गया हूं। अब लालदास जी ठट्ठा नगर से आते हैं। कहाँ पे आते हैं सुंदर साथ जी? क्या श्री जी के पास ही आ जाते हैं? नहीं नहीं, अभी उनकी पूरी स्टोरी लाइन पूरी बता रहे हैं क्या क्या हुआ उनके साथ। विक्रम संवत 1727 में लालदास जी सुदामापुर पहुंचते हैं। वहां एक भीम भाई पीताम्बर बाई की कल बात आई थी ना, और विठलेश गुसाई की भी बात आई, क्या क्या वहां पे हो रहा है, चूहों का पंथ चला दिया गया है। अब लालदास जी के साथ क्या हुआ, माया से ना हृदय उनका हटने लग गया है। वल्लभाचार्य वाले तो उधर माया, इधर भी बढ़ते हैं ना चर्चा की ओर, तो दूसरी प्रकार की अड़चने बढ़ने लग जाती हैं। माया के साथ साथ सुंदर साथ जी ज्ञान वालों के, जो जो अज्ञानी होते हैं पर स्वयं को ज्ञान वाला समझते हैं, उनकी ओर से भी प्रॉब्लम समस्याएं आने लगती हैं, और नए नए सुंदर साथ भी साथ में आते जा रहे हैं। पर इधर क्या हुआ, माया की उलझन होनी शुरू हो गई। इनको राजे काढ़ के चाहिए कदमों पहुंचे मोमिन, जल्दी से जल्दी मोमिनों के कदमों में अब इनको पहुंचना चाहिए, क्योंकि इनको सेवा करनी है, जागनी कार्य में प्रमुख सहयोगी बनना है। तो धीरे धीरे उनका मन वैसे ही माया से हटता जा रहा था। दुकान में आग लग गई, बहुत हानि उठानी पड़ी, और वैराग्य अंदर इतना बढ़ता जा रहा है कि व्यापार की ओर अधिक ध्यान भी नहीं दे पा रहे। व्यापार छिन्न भिन्न होने लगा, ध्यान ना दो जिसकी तरफ तो वो कम होता जा रहा है। अब क्योंकि राज्य चाहते हैं ऐसा हो, इसलिए होता जा रहा है। माया की तरफ से जोर का धक्का लगा
कौन सा? माल से भरे हुए जहाज, खाली 99 शिप्स नहीं सुंदर सा जी, भरे हुए 99, एक भी नहीं बचा। 99 के 99 क्या एक ही तरफ जा रहे थे सुंदर सा जी भरे हुए, क्या पता कौन सी डायरेक्शन में जा रहे थे, और वो सारे के सारे डूब गए। और अब जिन व्यापारियों से धन तो लिया ही होता है सुंदर सा जी, जिन व्यापारियों से उन्होंने धन लिया हुआ था, लोन्स वगैरह चलते ही होते हैं सुंदर सा जी, वो अब दज्जाल का रूप बन के धन मांगने के उद्देश्य से रोज झगड़ा करने लगे, घर आने लगे, इतना शोर होने लगा दज्जाल का अज्ञ, क्योंकि वो भी नहीं समझते इनके अंदर कौन है। लालदास जी भी अभी कहाँ पहचान पाए हैं स्वयं को आत्म, और जानते हैं कि राज्य की हम अंगना, पर प्राणनाथ जी के स्वरूप को अभी तक पहचान नहीं पाए। अब उनके पास सुंदर सा जी कुछ भी धन नहीं रह गया था। माया का तब माया दिया छोड़, सारा व्यवहार छोड़ दिया, उनके धन को सुंदर सा जी नहीं लगवाया भी नहीं गया राज्य की ओर से सेवा में, या तेज कुंवरी जी को छुड़वाने में भी नहीं लगवाया गया उनके धन को, क्योंकि वो शोभा भैरों सेठ जी को मिलनी थी। अब नजर करी तरफ राज के, जब कछु न रहा हाथ ना, उसके बाद राज की तरफ नजर की, चित्त माया से लिया मरोड़, अन्न का नेम ले लिया कि जब तक मैं नौतनपुरी जाकर बिहारी जी महाराज जी के दर्शन नहीं करूंगा, सतगुरु महाराज की गादी पे क्योंकि विराजमान है, जब तक उनके दर्शन नहीं करूंगा, मैं अन्न का नेम लेता हूं, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। थोड़ा फल या कच्ची सब्जियां कुछ खाते होंगे पर अन्न नहीं लेते, तब लो अनाज ना लेऊं, तोलो करो फल आहार, इन भांत चलने लगे, ऐसा किया विचार। इस प्रकार चलते गए, और जब मगरोल पाटन पहुंचे, नौतनपुरी की तरफ जा रहे थे, मगरोल पाटन पहुंचे, अब तो इतना धन भी नहीं बचा था, कोई गाड़ियां वाड़ियां कर लेते, जाने कैसे जा रहे होंगे। अब व्यापारियों ने पहरे बिठा रखे हैं, ये कहीं भाग ना जाए शहर से, हमारा धन कौन वापस करेगा। तो उन्होंने मगरोल पाटन पे भी पहरेदारों ने रोक लिया कि आप नौतनपुरी नहीं जा सकते, क्योंकि उनको पता था इनकी आस्था कहाँ है, नौतनपुरी की गादी पर है। एक को बताया वो दूसरे को बताया, वो ये भी तो बताते होंगे, चर्चा भी करते हैं, कितना कुछ शहर में पता होता है कि इनकी आस्था किसके ऊपर है। तो कहते हैं नौतनपुरी मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वहां जाएं वैरागी हो जाएं और हमारा धन ही मर जाए। तो उन्होंने नौतनपुरी नहीं जाने दिया, और कहते हैं सूरत की तरफ जाओ। ये कौन भेज रहा है? क्या वो खड़े हैं? राज्य चाहते ही नहीं है, क्योंकि मूल स्वरूप के हृदय में इच्छा क्या आई है, जागनी के प्रमुख सेवादार वो बने, तो वो नौतनपुरी जा कैसे सकते थे? उनको सूरत ही आना था, उनको मदीने आना था सुंदर साथ जी, उनको मक्का नहीं जाना था, उनको मदीना आना था। इन्हीं को मक्का और मदीना करके कहा गया है। तो नौतनपुरी वहां से रोक के सुंदर साथ जी इधर मोड़ लिया जाता है। ये कोई साधारण सी घटना नहीं है, सीधा भी सूरत आ सकते थे, नौतनपुरी जाते हुए रोक कर इधर क्यों भेजा गया? भी तक कोई कथा नहीं है, हर एक बात के पीछे कारज कारण छुपा होता है सुंदर सा जी। हमें भी जब पिया के हृदय में इच्छा आ जाती है कि अब हम जागनी के सेवादार यदि बनने के लायक ये जीव छोटा सा भी कदम धरता है, तो उसको भी वो जाने नहीं देते और वो मोड़ लेते हैं। जहां प्राणनाथ जी के सिद्धांतों के अनुरूप सेवा हो रही होती है, ब्रह्मवाणी का परचम लहराया जा रहा होता है, उस तरफ मोड़ लेते हैं पिया जी। उस स्वीकार कीजिए, उनके हुक्म को स्वीकार करके बढ़ते चलिए। लालदास जी से बहुत बहस करते हैं, लालदास जी की एक बात भी नहीं सुनते, उनको खुद नहीं पता, लालदास जी को नहीं पता सुंदर सा जी जो इतने ज्ञानी हैं, ब्रजरास की बात सुनते ही समझ जाते हैं अलौकिक ज्ञान कहां से आया तुम्हारे पास। जिंदादास जी, चतुरा पोकरना जी, कहां से आया? इतने ज्ञानी वो ऑलरेडी हैं सुंदर सा जी, और धनी हैं, पता नहीं कितनों से मिलते रहते होंगे और चर्चा करते हैं। कितना साथ जगाया उन्होंने, अभी हमने सुना था कल सुदामापुर में, कितना सुंदर साथ जगाया, कितनों को तारतम देकर आए हैं। उनको भी नहीं मालूम था कि धनी के आदेश से उनको नौतनपुरी नहीं सूरत की ओर जाना है। अब सुंदर सा जी, लालदास जी मगरोल पाटन से
बहुत उदास से दीप बंदर आते हैं, दीप बंदर से होके रास्ता चलता है। हमारे प्राणनाथ जी ने भी तो दीप बंदर से जागनी का शुरू किया था। तो दीप बंदर आते हैं, 15 दिन तक वहां रहते हैं, सुंदर साथ से भेंट करते हैं। कहाँ रुके होंगे सुंदर साथ जी? शायद किसी और के यहाँ भी रुके हो, पर कौन मिला होगा दीप बंदर में? जयराम कंसारा जी। एक जयराम खड़ा रहा, वो जरूर मिले होंगे, और साथ में उनका परिवार। शीघ्रता पूर्वक फिर कहाँ बन जाते हैं? घोघा जाते हैं। याद है ना? घोघा, सुहाली और सूरत आए थे प्राणनाथ जी। घोघा और सुहाली से होते हुए प्राणनाथ जी नलिये से आए थे, पर ये किधर से आ रहे हैं? नलिया। और रास्ते में क्या क्या आया था सुंदर साथ जी? आपको याद है ना? प्रकरण उतरा है, क्योंकि धोरीडा धोरीडा धोरा जी, तो धोरा जी होते हुए आए थे। अब घोघा से नाव के द्वारा सूरत बंदरगाह पे आते हैं। अब 1729 का समय चल रहा है। 1727 आया था जब वो चर्चा कर रहे थे, और बीच में इतना वो चूहों वाला प्रसंग आया था। 2 साल, तकरीबन 1.5-2 साल बीत गया है इतनी सेवा करने और इतना कुछ होने में। 2 साल बीत चुके हैं। अब श्री जी साहिब जी के कदमों लगते हैं। कहते हैं अनाज का नियम है। आपको पता है लालदास जी के आने से पहले पहले वो घटना घट चुकी है कि अब मैं देवचंद्र जी के दिए हुए मिशन पे कमर बांध के तैयार हो चुका हूं। लालदास जी वो रहे सुंदर साथ जी, जिनको जिनको क्यों लालदास जी को कहा गया कि तुम सही जगह पे पहुंच गए हो? अनाज का नियम था। आत्म तो सौंप रखी थी धामधनी के चरणों में, पर प्रण क्या ले रखा था? बिहारी जी के दर्शन से पूर्व अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। लालदास जी को देखकर श्री जी अपने चित्त में अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं कि प्रसाद लेओ, उठो अब, कहया श्रीमुख। ऐसे कहा उन्होंने, यो कया श्रीमुख, क्योंकि बड़ो पायो सुख। कहते हैं भोजन कीजिए। मैंने प्रण लिया है, मैं भोजन नहीं कर सकता, क्योंकि अन्न ग्रहण नहीं करूंगा जब तक दर्शन नहीं कर लेता बिहारी जी के। क्या कहते हैं? तब आप श्रीमुख कहया, भया पूरा तुम्हारा पन। तुम्हारा प्रण पूरा हो चुका है, कछु फिकर ना करो, पहुंचे मिलावे सयन। ये नहीं कहा कि मैं प्राणनाथ हूं, तुम्हारा प्रण पूरा हो चुका है, तुम सयन के मिलावे में पहुंच चुके हो। प्राणनाथ कभी नहीं कहता कि मैं प्राणनाथ हूं सुंदर साथ जी। पूरी बीतक साहब में देख लीजिएगा, उन्होंने अपने मुख से कभी कहा हो मैं प्राणनाथ हूं, आओ मेरे चरणों में लगो आके। उनकी वाणी बताती है, उनका तेज बताता है सुंदर साथ जी की अंदर कौन बैठा हुआ है। जो चोट लगती है उनके वचनों से, वो बताती है कि उनके अंदर कौन बैठा हुआ है। तो क्या कहते, तुम पहुंचे मिलावे सयन, आप सही जगह पे आ चुके हैं, प्रण पूरा हो चुका है, सुंदर साथ के समूह में आप आ चुके हैं। अब आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। लालदास जी के आने से पहले ही वो घटना घटी कि अब बिहारी जी के दर्शनों के लिए किसी को नहीं भेजा जाएगा। क्यों? आने से पहले ही ये हर एक घटना का सीरियल ऑर्डर है सुंदर साथ जी। अगर अभी भी वो दस्तूर चल रहा होता तो लालदास जी को भी भेजा जाता सुंदर साथ जी। यहां से जी 99 जहाज पर नहीं डुबोए गए, क्योंकि उनको नहीं भेजना था प्रणाम करने के लिए। कहते हैं महामती कहे मोमिनो, ए सरत करो याद। एक एक बात को याद कीजिए, उस शुभ घड़ी को याद कीजिए। अब कहते आगे के प्रसंग का वर्णन करते हैं। धामधनी के चरणों में जो पहुंचा दे उस शुभ घड़ी को याद कीजिए। अब आगे वर्णन करते हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं हजरत मोहम्मद थे ना, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने मक्का पे अधिकार करने के लिए मदीने से प्रस्थान किया। तो उनको मक्का से क्या हुआ था? क्योंकि मक्का के लोगों ने, ध्यान से सुनिएगा, मोहम्मद साहब पर मक्का के लोगों ने अत्याचार किया, उन्हें विवश होकर मक्का छोड़ना पड़ा। सोचिएगा कौन है, कैसे घट रही है ये घटना हमारी बीतक साहब में। उन्हें विवश होकर मदीना जाना पड़ा,
और वहां पर उनको सुन के, उनके ज्ञान को सुन के बहुत सारे उनके अनुयायी बन गए। अनुयायियों ने सेना तैयार की। आप देख पा रहे हैं ना बीतक साहब में ये कैसे घटित हो रहा है। उसका निर्देशन स्वयं मोहम्मद साहब ने किया। सेना के द्वारा मक्का पे आक्रमण किया गया और इस युद्ध में जो मेन था ना, जिसने लड़ाई डलवाई हुई थी, अबू जहल, तो उसको मार दिया गया, जिसका वास्तविक नाम था अबू जहद, तो उसको मार दिया गया। संपूर्ण मक्का पे मोहम्मद साहब का अधिकार हो गया। ये कैसे कैसे बीतक साहब में घटी सुंदर साहब जी। श्री जी भी नौतनपुरी से निकल गए, उनको भी निकाल दिया गया, विवश होके उनको वहां से निकलना पड़ा। इतने अत्याचार उनके ऊपर किए गए कि वो भी जामनगर नौतनपुरी से निकल गए। तो जामनगर यानी नौतनपुरी हुई मक्का, और जहां वो निकल कर पहुंचे हैं अभी, वो सूरत को बोला जाता है मदीना। सुंदर सा जी, अब यहां पर सूरत को ही मदीना क्यों बोला, दीव बंदर को क्यों नहीं बोला, ठट्ठा नगर को क्यों नहीं बोला सुंदर सा जी। रास्ते में मस्कत बंदर 4 साल तक रहे, उसको मदीना नहीं बोला, पर सूरत में 17 महीने में ही सूरत मदीना कैसे बन गया, इसको समझते हैं सुंदर सा जी। क्योंकि सेना कहाँ तैयार हुई है, सूरत में तैयार हुई है। कैसे सेना सूरत में तैयार हुई, इतने नाम आएंगे सुंदर सा जी। सूरत से पहली बार 500 सुंदर साथ श्री जी के साथ चलना शुरू कर देते हैं। कोई कहीं से घर छोड़ के आता है, कोई मस्कत बंदर से आ रहे हैं, कोई अब्बासी बंदर से आ रहे हैं। अब्बासी बंदर से एक आए थे अभी अभी, हमें याद है ना, गोवर्धन जी आए थे अब्बास बंदर से, और उन्होंने सारे सुंदर साथ का खर्चा उठा लिया है। सैयदपुर में रहते हैं श्री जी, शिव जी के घर में रहते हैं, पर खर्चा साथ में गोवर्धन भाई उठा रहे हैं, जो कि अब्बास बंदर से आए हैं। देखिए नाम आएंगे सुंदर साथ से, कहां कहां से छोड़ छोड़ के सेना पहली बार सूरत में तैयार हुई है। ध्यान दीजिएगा, शनिवार प्रश्न करेंगे सूरत की विशेषताएं, यहाँ इतनी विशेष बातें हुई, वो हम उसमें जरूर करेंगे सुंदर सा जी। इस बार प्रश्नों का रूप भी कुछ अलग होगा, जरूर आनंद लीजिएगा। हाँ जी, तो सुंदर सा जी, अब अबू जहल की भूमिका कौन निभा रहे हैं, बिहारी जी निभा रहे हैं। उनकी वजह से विवश होके निकलना भी पड़ता है वहां से। यहाँ सेना तैयार होती है, बाहरी आक्रमण नहीं किया जाता सुंदर सा जी, ज्ञान रूपी तलवार से सारी अज्ञानता को मार दिया जाता है। और क्या कहते हैं, श्री प्राणनाथ जी ने बिहारी जी के अंदर बैठे हुए कलयुग रूपी अज्ञान को जीत लिया, और जागनी लीला करते हुए फिर सूरत से पन्ना जी तक पहुंचे, और 500 से कैसे 5000 हो गए, 10 गुना हो गए। रास्ते में सुंदर साथ मिलते रहे, कोई दिल्ली से आते रहे, कोई फिर जब दिल्ली पहुंचते हैं फिर छोड़ छोड़ के कहां से आते रहे। 5000 की सेना, ये मेहर की सेना उनकी खड़ी हो गई दज्जाल की सेना के सामने, और बिहारी जी का कभी विरोध नहीं किया गया। उनके अंदर बैठी अज्ञानता को ही हमेशा संबोधित किया जाता है। बिहारी जी के लिए अपने मन में कटु भाव लाकर गुनहगार मत बनिएगा सुंदर सा जी। हम अभी तक गुनाह करते रहे, उनके प्रति कटु भाव लाकर हमें वैसा नहीं बनना है, पर हमें निंदा नहीं करनी है। हाँ जी, अब श्री जी आत्माओं को जगाने के लिए मदीना से यानी सूरत से चलते हैं, तो धर्म पे सब न्योछावर करने वाले सुंदर साथ साथ में चलने लगते हैं। ब्रह्म आत्माओं की त्याग की महिमा अखंड, इतना सुंदर साथ अपना घर छोड़ छोड़ के सेवा में होम हो जाता है। कहते हैं इन ब्रह्मात्माओं के परम धाम पहुंचने से पहले उनकी महिमा पहले पहुंच गई है। तो सुंदर साथ जी, अगर महिमा पहले पहुंच जाती है तो हांसी भी पहले ही पहुंच जाती होगी। हम तो बाद में परम धाम पहुंचेंगे, हांसी हमारी पहले, उनके हृदय पटल पे खेल चल रहा है परम धाम में, हांसी पहले पहुंच गई है वहां पे। बहुत सोच समझ के, कभी ना सोचिए मुझे कौन देख रहा है, इसकी टांग खींच लूं, इसके पॉलिटिक्स कर लूं, ये कर लूं। हमसे पहले वो बात परम धाम में बैठी हमारा इंतजार कर रही होगी।
आंखा कैसे उठाएंगे सुंदर सा जी। ब्रह्मात्माओं के त्याग की महिमा अखंड परम धाम में पहुंच गई। जो जो उनके साथ चला, जो जो आज धर्म के लिए खड़े हैं, जागनी के मिशन के लिए खड़े हैं सुंदर सा जी, उनकी महिमा भी पहले ही परम धाम में इंतजार कर रही है उनका। अब कहते हैं ये जो ब्रह्म सृष्टियों की महिमा है, जो सेवा कर जाते हैं, सब स्थानों पर सेवा करने वाले सुंदर साथ जी के चरणों में जितने प्रणाम किए जाएं, हम उनकी वैल्यू समझ नहीं रहे हैं। सुंदर साथ जी कहते हैं उनकी वैल्यू पता क्या है? इन ब्रह्म सृष्टियों की महिमा लोमोफूज में यानी लोहे की तख्ती पर अटल सत्य के रूप में पिया जी के हृदय में लिख दी गई है सुंदर सा जी। ये तो 1100 साल पहले दुनिया पढ़ रही थी इसके बारे में जब कुरान उतरा था, पर असल में तो बीतक साहब से वो घटित होनी शुरू हुई है, क्योंकि ब्रह्मांगनाएं तो अभी उतरी है ना देवचंद्र जी के साथ। हम ब्रह्मात्माएं, हम भी कुछ ऐसा कर जाएं, हमारा भी चौथा चरण सुधर जाए। बीतक साहब की चौपाई जैसे चौथे चरण में विशेषता लिखती है, हमारी बीतक का भी चौथा चरण सुधर जाए सुंदर सा जी, और हमारी भी सुंदर सुंदर बातें, हमारे भी पिया के साथ बात करना, हमारा भी सुंदर साथ से प्रेम करने के क्षण, जब भी हृदय में सुंदर साथ के प्रति प्रेम आता है ना, वो क्षण पहले परम धाम में जरूर पहुंच जाता है। और जब हेट्रेड आती है तो वो भी सुंदर साथ जी, उसको भी याद किया जाएगा। कभी सुंदर साथ जी से घृणा, ईर्ष्या, द्वेष मत कीजिएगा। अब तारतम ज्ञान की कुंजी से सारे धर्म ग्रंथों के भेद खुलते जा रहे हैं। प्रियतम अक्षरातीत के मुखार बिंद से परम धाम की ब्रह्मांगनाओं के लिए पूरा प्रकरण लिख दिया गया सुंदर साथ जी, जिन्होंने सेवा में स्वयं को न्योछावर कर दिया। माया से होने वाली, कहते हैं वो आपस में बैठ के बातें पता है क्या करते हैं, ये नहीं कि इसको गिराओ, ये आगे बढ़ गए, ये नहीं सुंदर सा जी, हम कैसे माया को हरा के पिया के चरणों में आ गए। माया से होने वाले युद्धों के प्रसंगों की चर्चा करती हैं और बड़ी खुश होती हैं कि हक का प्यार इन पे लुटाया जाता है। स्वयं अक्षरातीत इनसे प्रेम करते हैं, तन मन धन जागनी सेवा में न्योछावर करने को तैयार। सुंदर साजी, माया का खेल देखने हम आए हैं और अक्षरधाम से ईश्वरी सृष्टि आई है, इन्हीं को खोज के जागृत करने का आदेश दिया है पिया जी ने श्यामा जी को, और वो आज तक सुंदर साजी हमारे इंतजार में है। हम ही रह गए हैं बस, चलो ना जल्दी करें। हम ही ब्रजरास में थे, हमारी इच्छा यही थे ब्रजरास में, हुए पूर्ण नहीं मनोरथ, हो कैसे सकते थे। वो खेल हमारे लिए रचा ही नहीं था सुंदर सा जी, वो प्रेम का खेल था, हमने तो प्रेम मांगा ही नहीं था। प्रेम का खेल अक्षर ब्रह्म जी ने मांगा था। तो ब्रज और रास का कस्टमाइज्ड खेल, उसमें हमारा होना जरूरी था, क्योंकि हमारे बिना पिया किसी से प्रेम कर नहीं सकते। तो अक्षर ब्रह्म जी को दिखाने के लिए भी हमारा पात्र होना वहां जरूरी था। हम ही तो पिया से प्रेम करेंगे और अक्षर ब्रह्म देखेंगे, हमारी इच्छाएं कैसे पूरी होती, क्योंकि दुख का खेल तो दिखाया ही नहीं गया था। ये खेल हमारा है, अब लेके आओ सुंदर साजी, इश्क लेके आओ। जो इश्क के बेवरे हम करती फिरती थी, अब लेकर आओ इश्क, तो पता लगे। वो प्रेम का खेल तो देख लिया, अक्षर ब्रह्म जी ने संतुष्ट हो गए। हम सुंदर साथ जी ये दुख का खेल देख देख के क्यों संतुष्ट नहीं हो रहे। अब तो चलो सुंदर साथ जी, बहुत देख लिया, अब पिया की ओर नजर करें। अब तीसरा ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म जी ने फिर से बनाया, मन के विलास से उत्पन्न हुआ और हम खेल देखने के लिए आ गए। अब साकुंडल और साकुमार की आत्मा को जागृत करने के लिए सूरत से हृदय में लेकर चल पड़े हैं, क्योंकि देवचंद्र जी ने कहा था इनका जागना बहुत जरूरी है। सुंदर साथ जी, अज्ञान रूपी राक्षस को किसी भी व्यक्ति विशेष से घृणा मत कीजिए, सिर्फ अज्ञानता को दूर करना है, घृणा तो किसी से भी नहीं करनी। तारतम ज्ञान की तलवार से शब्दों के तीर नहीं मारे जाते सुंदर साथ जी, टॉन्टिंग ताने नहीं कसे जाते किसी के भी ऊपर, शिकायतें नहीं लगाई जाती किसी की भी। तारतम ज्ञान से ही इसको मारा जा सकता है, और वो भी पिया उस तलवार को उठाने का भी बल देते हैं।
मिहिर राज जी वेद कतेब की साक्षियां देकर श्री जी एक सत्य धर्म निजानंद की स्थापना करेंगे, जैसा उनको मूल स्वरूप का आदेश है। और धर्म पे सर्वस्व न्योछावर करने वाली ब्रह्म सृष्टियां और उनके सिरदार धनी श्री देवचंद्र जी हैं। 1000 महीने तक सुंदर साथ जी प्रियतम पर ब्रह्म की राह पे चलते हुए अज्ञान रूपी दज्जाल से युद्ध किया। 1000 महीने कौन से सुंदर साथ जी, 1000 महीने से भी बेहतर रात्रि है, तो पूरी ही रात्रि है। ये काल माया का ब्रह्मांड ही पूरा रात का है, पर 1000 महीने से बेहतर रात कौन सी आई है। 1000 महीने में 83 वर्ष और 4 महीने होते हैं। 83 वर्ष अगर उसको 12 से डिवाइड करो ना, 12 से डिवाइड करो तो सालों में कन्वर्ट करो वर्षों में, तो 83 वर्ष और 4 महीने होते हैं। विक्रम संवत 1638 में देवचंद्र जी का जन्म हुआ, और यदि हम 1700 विक्रम संवत 1722 तक देखें तो 1000 महीने यानी कि 83 वर्ष और 6 माह हो जाते हैं। 1722 ही क्यों, 1712 क्यों नहीं। 1712 को धनी श्री देवचंद्र जी ने अपना नश्वर तन त्याग दिया था, पर 1722 से जागनी होनी शुरू हुई। ये शोभा दीप बंदर को मिली, जयराम कंसारा भाई को मिली कि उनसे जागनी की 1000 महीने से भी बेहतर रात्रि शुरू हो गई विक्रम संवत 1722 से। और तब भी श्यामा जी की आत्मा थी, इंद्रावती जी के अंदर भी युगल स्वरूप में श्यामा जी की आत्मा भी विराजमान है। अति अति सुंदर ये रात्रि में जागनी लीला का प्रकाश अब बढ़ने लगा, और फिर खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार सब अवतरित होने लगे। सुंदर साथ जी ये जागनी लीला बहुत गरिमामयी है। दिस इज स्पेशली डिजाइंड फॉर अस, बहुत आनंदमयी। सोचिए पूरी नींद में इतना आनंद था अक्षर ब्रह्म जी को दिखाने के लिए, आधी नींद आधी जागृति में इतना आनंद था अक्षर ब्रह्म जी को दिखाने के लिए। तो पूर्ण जागृति जो हमारे लिए स्पेशली डिजाइंड है, ये खेल में जब जागनी रास खेलेंगे, कोई ऐसे नहीं खेलना डांडिया लेके या ऐसे नहीं खेलना है, वो अंदर से खेलना है। जागनी होने के बाद हर समय इस खेल से हटके उन लीलाओं में जब हम खेलते रहते हैं ना, उसको कहते हैं जागनी रास। हर समय उन सुखों में लीन, पता ही नहीं लगता माया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको कहते हैं सुंदर साथ जी जागनी लीला। जाग कर जब पिया अपना ज्ञान देते हैं ना, जीव जब ये ज्ञान ग्रहण करता है उसमें कहीं ना कहीं संशय बना ही रहता है, पर विरहा करने के बाद सुंदर साथ जी जब वो ज्ञान उड़ेलते हैं ना अंदर, प्रेम के बाद जब ज्ञान मिलता है तो उसमें कोई संशय नहीं रहता, पूरा का पूरा अंदर दे देते हैं पिया जी। उसको कहते हैं जागनी रास, तब नजर उससे हटती नहीं है। सुंदर साथ जी ये बहुत आनंदमय लीला है, बहुत आनंदमय लीला है। इसलिए समय ही नहीं बचेगा तो उसको करेंगे कैसे सुंदर साथ जी, इसके लिए समय भी तो बचाना पड़ेगा ना। यदि समय ना बचा, यदि हमारे पास समय ही ना हुआ, सपोज थोड़े ही साल बचे हैं अभी भी, थोड़े से सांस बचे होंगे, तब सुध आएगी तो कब सुख लेंगे सुंदर साथ जी। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं 3 प्रकार की संपत्तियां है ना, उसमें से पहली संपत्ति होती है इश्क। और इश्क की संपत्ति हमें मिल नहीं सकती सुंदर साथ जी जब तक हमारे पास ईमान नहीं होता, और ईमान तब तक नहीं मिल सकता जब तक हमारे पास तारतम वाणी का ज्ञान नहीं होता। तो इश्क पहली संपत्ति कहा उन्होंने, ईमान दूसरी संपत्ति कहा, तीसरी संपत्ति पता है किसको कहा है? सेवा को। इश्क, ईमान और सेवा की संपदा जिसको मिल गई, और तारतम वाणी के बिना सेवा की संपदा भी नहीं मिलती, क्योंकि सुंदर साथ जी जब तक तारतम वाणी अंदर ईमान पैदा नहीं करती ना, तब तक सेवा उस हृदय से नहीं हो सकती।
पूरा दिल दे के जिसको सेवा करना कहते हैं ना, पिया के हृदय के अंगों की सेवा करना, धनी जी की सेवा करना, जागनी के कार्यों के लिए स्वयं को समर्पित कर देना, वो तब तक नहीं होता जब तक उससे अपने संबंध की पहचान नहीं हो सकती। तो तीन संपत्ति, इश्क, ईमान और सेवा की संपदा कहते, जिसको यहाँ इस काल माया में मिल गई ना, उससे बड़ा सौभाग्यशाली यहाँ कोई नहीं हो सकता। आपने देखा सेवा की महिमा कितनी होती है, आपने देखा वाणी मंथन की महिमा कितनी होती है, और इश्क चितवनी के बिना उपज नहीं सकता। जब तक उसका नख से शिख तक का श्रृंगार नहीं बस जाता, सुंदर साथ जी, पूरा का पूरा इश्क का स्वरूप अंदर कैसे आ सकता है। और ये केवल वो कर सकते हैं जाके धनिये पकड़े हाथ। 500 की संख्या हो चुकी है सूरत में। सुंदर साथ जी, एकाग्र चित्त हो के सुनिए, जो जो श्री जी के साथ इस सेना तैयार हुई, सुंदर साथ जी, बाद में तो कारवां जुड़ता जाता है, पर शुरुआत करने के लिए जो सुंदर साथ साथ रहते हैं ना, वो कभी नहीं भूलते, हृदय से कभी नहीं भूलते। कितनी तरफ से सुंदर साथ जी इस माया में दसों दिशाओं से विरोध हो रहा होता है, पर जो सुंदर साथ आपके साथ तब खड़े हो जाए ना, आप कभी उनका ऋण नहीं भूल पाते, आप कभी उनके नाम, कभी उनके साथ हुई घटनाएं, कैसे वो माया छोड़ के आए थे, कभी नहीं भूल पाते। श्री जी के संग सबसे पहले सुंदर साथ का नाम पता है किसका लिखा है? बाई जी का। तेज कुंवरी बाई जी सब कुछ सहते हुए हर समय हम सीता जी कहते हैं। हमारी तेज कुंवरी बाई जी को देख लीजिए सुंदर साथ जी, इनके लिए क्या बनवास से कम था ये? बार बार आते ही उनके फिर कारागार में चले गए, फिर ये बंद में चली गई, 4 साल ये बंद में रह आई। वो पता नहीं कानजी बाई छुड़ाने ना जाते, बाई जी पे क्या बीतती होगी उस समय सुंदर साथ जी। हमेशा अंग संग रही। और दूसरे सुंदर साथ का नाम लिखा गोवर्धन भाई जी, जो कि आए कहां से हैं? अब्बासी बंदर से आए। और इन्होंने तन भी लुटा दिया, धन भी लुटा दिया। आगे आएगा कैसे धन लुटा दिया सुंदर साथ जी। भीम भाई जी का नाम आया, प्रेममयी वचनों का गान करते, गाए प्रेम वचन। क्या लिखा है इनके लिए? सेवा करी उम्र लो, पूरी उम्र के लिए साथ आए। श्याम भाई इनके साथ में नहीं चल पाए, श्याम भट्ट जी, वो लौट गए, पर भीम भाई नहीं लौटे, अपने भाई को देखकर भी नहीं लौटे, और गाए प्रेम वचन। सुंदर साथ जी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेममयी वचनों का गान करते रहे, सुंदर साथ पे भी प्रेम लुटाते रहे, सुंदर साथ को एक करते रहे। आओ मिलकर चलते हैं, आओ मिलकर, इनको कहते हैं कि अब बिहारी जी के पास मत भेजा करो। सुंदर साथ में एकत्व की भावना को प्रवाहित करते हुए सुंदर साथ जी, नागजी भाई, जिनका नाम क्या रख दिया गया था? गरीबदास जी, पाया खिताब नाम गरीबदास, वो साथ चले। श्याम भट्ट जी भी चले थे, पर कुछ दिन रहे, और फिर उसके बाद वेदांत के वचन भी सारे सुंदर साथ को भी बताया करते थे, पर फिर मन को वश में नहीं रख सके, दिल्ली से वापिस चले गए। नाहना भाई पाखड़ी, आखिर लो निभाहिया, जाके धनिये पकड़े हाथ, वही आखिरी तक निभा पाते हैं जिनके स्वयं वो हाथ पकड़ते हैं। धन्य हो आप सेवादार सुंदर साथ भी, जो शुरू से लगे और अभी तक संग निभा रहे हैं। कितने आए कितने चले भी गए सुंदर साथ जी, पर आखिर लो निभाहिया, जाके धनिये पकड़े हाथ। तो आप सुंदर साथ जी भी सेवा में अभी तक लगे हुए हैं, क्योंकि वही निभा सकते हैं जिनके धनी ने हाथ पकड़े हों। कानजी राम जी चला ले कबीला संग, कानजी भाई भी चले सुंदर साथ जी, राम जी भाई भी चले। राम जी भाई कौन थे पता है ना सुंदर साथ जी? जमुना बाई जी चली, इनका चलना कितना मुश्किल था, बिहारी जी की सगी बहन। हम चलेंगे अपने भाई को या अपनी बहन को छोड़ के अगर वो गलत रास्ते पर हों? सोचिएगा सुंदर साथ जी, क्या सिखापन जमुना बाई जी के माध्यम से। ना केवल जमुना बाई जी, उनका बेटा भी साथ में चला। परिवार की आशा छोड़ दी, भाई गलत रास्ते पे है, मैं नहीं जाऊंगी उसके साथ, क्योंकि मुझे अपना जीवन सफल बनाना है।
हम अपने रिश्ते नातों का ही मुंह देखते रहते हैं, हमें उनके पीछे खड़े होना है, क्योंकि मर्यादा ये कहती है। अपने सुंदर साथ जी अपनी सांसों की मर्यादा को सोचिए, कितनी कितनी सीमित सांसें हैं। हम परिवार भी नहीं, इन्होंने तो परिवार वाले को छोड़ दिया, बिहारी जी को छोड़ के चली गई। हम तो सुंदर साथ जी कोई सुंदर साथ मित्र हैं हमारे, हम इनके साथ रोज मंदिरों में मिलते हैं या यहाँ करते, चाहे गलत रास्ते पे हो, पर हम तो उनके साथ ही चलेंगे, क्योंकि उनसे हमारी बात होती है। उन्होंने कहा यहाँ जाना छोड़ दो, हमने छोड़ दिया, क्योंकि वो हमारे अपने हैं। पिया की बातें हमारी अपनी नहीं है। जहां से हमें चोट लग रही थी, शायद ये मानव जीवन सफल हो जाता, पिया जी के दर्शनों की ओर अग्रसर हो जाते, पर हम उसको दांव पे लगा के हम अपने यहाँ के लौकिक मित्रता निभाते हैं, लौकिक रिश्ते नाते निभाते हैं। जमुना बाई जी से सीखिए कैसे सुंदर साथ जी इन्होंने चुना धर्म को, भाई या धर्म। सुंदर साथ जी धर्म को चुन के साथ में चल पड़ी और घर छोड़ के निकल पड़ी, आशा छोड़ दी। आज के बाद कभी वो मेरे से बात, बिहारी जी की नेचर पता है ना, उनकी कैसी, वो तो दूसरों की प्रणाम स्वीकार नहीं करते, सोचिए इन पे कैसी भ्रिकुटी टेढ़ी हुई होगी कि मेरी बहन हो के तू चल पड़ी। सोचिए कितना बरसे होंगे इनके ऊपर, पर उन्होंने बिल्कुल परवाह नहीं की। यहाँ तो एक लाइन लिखी है चल पड़ी, पर हुआ क्या क्या होगा पीछे, सेवा करी स्नेह सो, सब कुछ सहन किया उन्होंने, जान के परवरदिगार स्नेह से सेवा की और अपने प्राणनाथ जान के सेवा की। छबील दास इनका बेटा संग चले, जमुना जमुना और छबील। सुंदर साथ जी, जमुना होती है नदिया और छबील होता है पानी की, जो छबील लगाते हैं इनको जल की ही सेवा भी मिली साथ में, और धारा भाई साथ में रहे। पर इनकी मुख्य सेवा क्या रहती थी, धारा भाई याद है ना, जिनके लिए इतनी ज्यादा उन्होंने की थी, विनती की थी, पत्र पहुंचाने की सेवा करते थे, पर उनको किसी कारणवश अपने घर लौटना पड़ा, सेवा में कंटिन्यू नहीं कर पाए सुंदर साथ जी। लालबाई, लालदास जी की पत्नी लालबाई, उनकी बेटी श्यामबाई भी साथ में चली और बाई जी की सेवा में ये रहती थी। दोनों मुख्य रूप से बाई जी की सेवा में तल्लीन रहती थी, और दामाद भी चले थे सुंदर साथ जी साथ में, पूरा परिवार चल पड़ा था साथ में। भला बेटी को क्या जरूरत थी आने की, जहाज तो लालदास जी के डूबे थे, बेटी और दामाद क्यों चले गए सुंदर साथ जी। प्राणनाथ जी की पहचान हो जाए तो फिर तो जाना है। दामाद जी का भी शुक्रिया सुंदर साथ जी, वो भी पहचान के साथ में चल पड़े। लालदास जी भी श्री जी के पास चले और लालदास संग चले, खाली लेकर हाथ, निबहे आखर लो, चले श्री राज के साथ। और किसके साथ, ये सारे सुंदर साथ रहे, और किसके साथ ये नाम आया था, नाना भाई और पाखड़ी के साथ भी आखिर लो निभाहिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शुरू तो कर लेते हैं हम किसी भी प्रकार की सेवाओं को, फिर ठंडे पड़ते गए, आखिर तक निभाने का बल किसी के पास नहीं होता। जाके धनिये पकड़े हाथ वही निभा पाता है सुंदर साथ जी, नहीं तो बीच में ही प्रतिष्ठा के ऑफर आते हैं, हमारे सेवादारों को आते हैं सुंदर साथ जी, हम सब सेवादारों को प्रतिष्ठा के ऑफर भी आते हैं, धन के भी आते हैं, बड़ी तरह के ऑफर आते रहते हैं, पर आखिर लो निभाए, जिसके धनी ने हाथ पकड़े होते हैं वो किसी तरह भी नहीं फिसलता सुंदर साथ जी, क्योंकि अंदर से कोई डिमांड है ही नहीं, एक ही डिमांड है, मुझे पिया से मिलना है। अब सुखदेव जी भी चले, प्रेम जी चले, मार्ग में ही मिल गए श्री जी को, धामधनी की सेवा में उपस्थित रहे। कितने सुंदर साथ के नाम लिखे गए, 500 सुंदर साथ के साथ चल के श्री जी अहमदाबाद गुजरात पहुंचे। अहमदाबाद के साथ बड़ा प्यारा नाता रहा है उनका, 2 बार बीच में कर चुकाने भी अहमदाबाद गए थे, फिर उनको वहां पे कारावास में भी डाल दिया गया था। अहमदाबाद अब आए, 4 दिन तक रहे सुंदर साथ जी वहां पे, फिर 500 सुंदर साथ साथ में हैं। पहले तो अकेले ही जाया करते थे, आज मेहर की सेना इस काल माया में भी तैयार हो चुकी है।
कितना मुश्किल था ये 500 को भी तैयार करना। सुंदर सा जी कितने विरोध सहे श्री जी ने उसके लिए, पर अंततः इतनी सेना अभी तक तैयार हो चुकी है। अब 4 दिन रह के सिद्धपुर पहुंच रहे हैं। लक्ष्मण भाई सारा परिवार लेके, ऐसे भी सुंदर साथ रहे। सबकी एक एक एग्जाम्पल दी गई है कि हमारे जैसे भी बहुत थे, पहुंचे तो सही। इतने तो सुंदर साथ जी पहले बल रखा कि घर छोड़ना है, जाना है उनके साथ। पर लक्ष्मण भाई जी आए, अहमदाबाद तो गए, सारा परिवार लेके आए, पर पारिवारिक समस्याओं के कारण उन्होंने अहमदाबाद को ही चुन लिया, वहीं पे बस गए। आगे श्री जी के साथ वो नहीं गए। माया के सुख की चाहत ने उनको विवश कर दिया। सुंदर सा जी, हम कितनी बार घर नहीं छोड़ना, हम कितनी बार अंदर से कोशिश करते हैं कि ऊपर उठ जाया जाए कमल के फूल की तरह, और फिर सुख हमें खींचते हैं, हम फिर कीचड़ में गिर जाते हैं, फिर कीचड़ में गिर जाते हैं। हमारे ये एग्जाम्पल सारे दिए गए हैं। सुंदर साथ जी, वापस ना मुड़िए, जितना आगे आए हैं उसको कायम रखिए और आगे बढ़िए और आगे बढ़िए। सिद्धपुर में 22 दिन तक श्री जी ठहरे। पहले 22 दिन कहाँ आया था? श्री जी, मिहिर राज जी और देवचंद्र जी, जब देवचंद्र जी का तन छूटने वाला था 22 दिन तक साथ में रहे थे। पूरी जागनी का प्लान उन्होंने समझाया था। देवचंद्र जी ने जितनी मूल स्वरूप की प्रेरणा, जितना आदेश था उतना उनको बताया था। बीज रूप में सारा जागनी मिशन उन्होंने समझाया था। अब सिद्धपुर में 22 दिन तक ठहरे। वहां भगवान रेवादास उपाध्याय ने बड़ी प्यारी उनकी सेवा की, पर अंदर लालच क्या था? धन की चाहत। 500 सुंदर साथ तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो ठहरे होंगे, किसी ना किसी हवेली को लेके वहां पे ठहरे होंगे। तो वहीं पे सरोवर भी था, वहां पास में ही विंध्य सरोवर है सिद्धपुर के पास। वहां भगवान रेवादास उपाध्याय जी की भेंट श्री जी से हुई थी। वहां पर ही उन्होंने कुछ सेवा भी की थी, और उनको क्या दिया गया? सुंदर साथ जी, उनको सेवा के लिए एक मोहर भी दी गई थी। वो एक पंडित के रूप में मिले थे भगवान रेवादास उपाध्याय। तो धन की कामना से सेवा की, पर पहचान नहीं पाए कि कौन आया है मेरे पास। चलते समय श्री जी ने उनको मोहर दी, पर अब तो और लालच बढ़ गया कि एक मोहर मिली है, अब और मोहरें होंगी इनके पास और वो मुझे मिलेगा। और ये मोहरें कहाँ है? सुंदर सा जी, गोवर्धन भाई ने सारा खर्च उठा रखा है, तभी तो 500 सुंदर साथ इकट्ठे हो पाए। यदि कोई खर्च उठाने वाला ही ना होता तो कैसे हो पाते? सुंदर साथ जी, गोवर्धन जी ने कहा, उन्हीं के पास मोहरें होती थी, उन्हीं के पास धन था। सुंदर साथ जी, अब्बासी बंदर के गोवर्धन जी के पास। तो उन्होंने कहा, उनको कहते हैं, वो बेचारे तरस खा के बोलते हैं, मांगो अलौकिक इनसे। कहते क्या ये लौकिक मोहरों के पीछे तुम पड़े हुए हो? कुछ इनसे अलौकिक मांग लो, आध्यात्मिक संपदा मांग लो, सफल हो जाएगा, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। उस एक को पहचान लोगे, फिर किसी प्रकार की मोहरों की इच्छा तुम्हारी नहीं रहेगी। जो मोहर इनके पास है ना अखंड धन की, वो मांग लो। तब अरज करी भगवान ने। अब उनको अपनी गलती का थोड़ा एहसास हुआ, चरणों में गिर पड़े श्री जी के और कहने लगे, मेरी परात्म को पहचान कर मेरी आत्मा को जागृत कर दीजिए। पर आत्म पहचान के जगाओ मेरी आत्म। तब जाते हुए, तब समय ही नहीं बचा था। हमारा भी हाल यही हो रहा है सुंदर सा जी। हम बहुत बुरा कहते हैं इनको। भगवान रेवादास उपाध्याय ने पता है क्या किया था? ऐसे किया था। हम हैं भगवान रेवादास उपाध्याय। सुंदर सा जी, हमें रोज प्रबोधित किया जाता है। आजकल तो ऐसा भी नहीं कि कहीं सुनने जाना पड़ेगा। सुंदर सा जी, यूट्यूब पे मिलते हैं, जूम पे मिलते हैं, हमारे फोन में हैं, घर में पधराए हुए हैं, हमारे हृदय में हैं, हमारे लैपटॉप्स में। कहाँ नहीं है राजी? सुंदर सा जी, हर तरफ से पुकार आती है। कभी किसी मंदिर में कार्यक्रम, कभी किसी आश्रम में, ज्ञानपीठ, ज्ञान केंद्र, हर जगह कार्यक्रम ही कार्यक्रम। मुझे नहीं लगता वर्ष में कोई दिन ऐसा होता होगा जब कार्यक्रम नहीं होते या ऑनलाइन कार्यक्रम नहीं
हमें अवेलेबल होते, पर हम तो मोहरों के चक्करों में पड़े हुए हैं सुंदर सा जी। हम किसी भी स्थान पे जाते हैं तो हाथ जोड़ के आंख मूंद के यही मांगते हैं कि मोहर दे दो, धन दे दो, नौकरी की मोहर दे दो, पोता पोती का ये हो जाए, बेटे बेटे बच्चे बेटा बेटी सेट हो जाए। बस यही मोहरे मांगते फिर रहे हैं, और हमें रोज गोवर्धन बन के कोई ना कोई सुंदर साथ समझाते हैं कि अलौकिक कुछ मांग, अलौकिक अलौकिक मांग लो इनसे। हमें भी बहुत समझाया जाता है सुंदर साथ जी, मांगो अलौकिक इनसे तुमको दे ईमान, ऐसे ईमान पे ये तुम्हें खड़ा कर देंगे, तुम्हें कोई मोहर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम हैं भगवान रेवादास उपाध्याय। और तब जाके इनको, इनकी बुद्धि में बात जाती है जब श्री जी वहां से जाने वाले होते हैं, हमारा भी जाने का समय हो जाएगा सुंदर साथ जी। तब सुध आई तो हमारे पास समय नहीं होगा, उसके बाद उस संपदा को खर्च करने का समय नहीं होगा हमारे पास। दूसरों में दोष देखने की बजाय अपने अंदर भगवान रेवादास उपाध्याय को ढूंढिए सुंदर साथ जी, अपने अंदर बिहारी जी को ढूंढिए, अपने अंदर बाल बाई को ढूंढें तो ये बीतक सफल होगी। जब तक दूसरों में दोष दृष्टि रखे रहेंगे तब तक बीतक कथा ही बनी रहेगी सुंदर साजी। तब ये मुझसे जुड़ेगी, जब मेरे एक एक विकार को खींच खींच के बाहर निकाल देगी, तब ये बीतक मेरी अपनी बीतक बनेगी। अब अरज करी लगा दो कदम, सोचिए सांसें इतनी कम बची हो तब जाके पता लगेगा, तब असर होगा। तो सुंदर सा जी खो दिया हमने माया का खेल, पूरे 400 साल तक खो दिया हमने। कहाँ अखंड के वो हीरे वो रतन प्राप्त कर सकते थे, कहाँ ये छोटी छोटी मोहरों के पीछे भागते रहे सुंदर सा जी। कहते हैं मेरी परात्म को पहचानिए, मुझे जागृत कर दीजिए। और श्री जी चलते चलते भी वो नहीं छोड़ते सुंदर साथ जी। कुछ बातें, 4 सुकन उनको कह दिए, सिर्फ 4 शब्द उनको कहे। हद बेहद, क्या कहते हैं, जमुना ताल घाट की और अक्षर मुकाम। हद बेहद और अक्षरधाम से परे उस परम धाम को याद करो जिसमें पुखराज पहाड़ से निकल के दूध से भी उज्जवल, मिश्री से भी मीठे जल वाली जमुना जी बहती हैं। और ये कहाँ, एक हीरे के बने हुए हौज कौसर ताल में गिर जाती हैं। और क्या कहते हैं, ब्रज रास में हम थे, ये जरूर याद कराते हैं। और हम क्या कहते हैं, भूल जाओ ब्रज रास को, भूल जाओ, हम ही थे, हम थे वो सबको। या 4 सुकन कौन से हो सकते हैं सुंदर साथ जी, किसी को पूरी चर्चा नहीं सुनानी, 17 महीने तक नहीं सुनानी, 3 महीने भी नहीं सुनानी। 2 सुकन, 4 सुकन कहने हो तो कोई आपको कहे इनको 4 वचन कहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप उनको बताओगे, 4 शब्दों में कहनी है। क्योंकि तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्या बताया राज जी ने, ब्रज रास में हम थे, भी तीसरे आए इत, तीसरे में भी हमें आए हैं। अब खेल देख पीछे फिरें, जाए लगे हम तित। और कहाँ जाना है, जहां दूध से भी उज्जवल, मिश्री से भी मीठी जमुना जी बहती हैं, पुखराज जी से निकलती हैं, हौज कौसर में मिल जाती हैं। हम ही थे ब्रजरास में लीला करने वाले, अब भी हम ही आए हैं, और देखकर परम धाम भी हम ही जाएंगे। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाक्य जो हमें याद सुकन उनके रखने हैं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सुंदर साथ जी। ये बात को चित्त में धर लिया और वापिस आ गए। समझ तो कुछ आई नहीं उनको सुंदर साथ जी, चर्चा सुनी नहीं उस मन से कि समझ आ जाता। मन ही मन एक मंत्र की तरह इसको दोहराते रहते हैं, किसी को कहते नहीं है। 6 माह तक ये बात उन्होंने किसी को बताई नहीं, क्योंकि लिखी नहीं थी। समय जब आता है,
क्षण जब आता है तभी पता लगती है केशव भट्ट जी को। केशव भट्ट जी की वो सोहबत में रहते हैं क्षत्रिय। उनको एक दिन बात करते करते 6 महीने बाद इनके मुख से निकल गया कि 6 महीने पहले ना यहाँ एक क्षत्रिय निकले थे, इधर से सैकड़ों शिष्य, 500 तो थे ही साथ में, कम से कम सैकड़ों शिष्य उनके आए थे। उन्होंने हमें ब्रह्म ज्ञान की कोई बातें बताई हैं। केशव भट्ट कहते हैं बताओ, जो उन्होंने आपको बताया था हमें भी बताइए। 4 में से 2 सुकन बताते हैं बस। जिसको सुंदर साथ जी 2 सुकन कौन से बताते, 4 भी नहीं पूरे। तब केशव पहचानिया, कहते तुम्हारी मंद भाग्य, तुम्हारी मंद भाग्यता के बारे में मैं क्या कहूं जो तुमने उनको पहचाना नहीं। थोड़े सा परम धाम का उन्होंने वर्णन कर दिया, वही जो कह के गए थे। 4 के भी 2 बताए और केशव भट्ट ने पहचान कर ली। पता है क्या कहते हैं वो? 2 शब्द सुन के कहते हैं, ये तो अक्षरातीत था, तुम ना करी पहचान, अब मैं उत ही जात हूँ, मुझे आया ईमान। गांगजी भाई को तो फिर भी सुंदर साथ जी, देवचंद्र जी एक पहर तक खड़े रहे, बातें बताई। 2 सुकन सुन के, 2 सुकन, और वो भी श्री जी के मुख से 2 वचन नहीं सुने। जिसको कुछ समझ भी नहीं आई थी भगवान दास जी से सुने, और वही दिल में ऐसे चुभ गए। कहते तुम्हारी बदनसीबी की मैं क्या बात करूं, जिसको तुमने एक खत्री की तरह देखा, एक क्षत्रिय महापुरुष की तरह देखा, तुम नहीं पहचान कर पाए। वो अक्षरातीत साक्षात स्वयं तुम्हारे पास आए थे। अब मैं जा रहा हूं, अब मैं उत ही जात हूं, अब मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि उनके बिना अब मैं यहाँ इस माया में नहीं रह सकता। एक लवे होसी टूक टूक सुंदर साथ जी, जो ब्रह्म आत्मा होगी वो ये होगी। हमें रोज सुनाया जाता है चलो राज्य की तरफ चलो, नहीं नहीं, हम तो माया में रल जाते हैं जाके सुंदर साथ जी। उसी समय तत्क्षण उसी समय खोज में निकल पड़े। कहाँ गए श्री जी? ना कोई फोन ना कोई पता। सुंदर सा जी पूछ पूछ के खोजते फिरते हैं। 6 महीने पहले यहाँ से वो 6 महीने हो गए बात को, क्योंकि खोज लिखी है सुंदर सा जी। नहीं तो उसी समय भी 10 दिन बाद भी बता सकते थे। श्री जी ज्यादा दूर भी नहीं गए होंगे, पर 6 माह अंदर रखी सुंदर सा जी। 6 महीने बाद राजी ने निकलवाई उनके मुख से। खोज 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 कर चिंतामणि जी एक रात खोजते रहे थे। ये दिल्ली पहुंच गए, क्योंकि श्री जी तब तक दिल्ली पहुंच गए थे सिद्धपुर से। रास्ते में, ये तो इनकी बात बताई जा रही, अब श्री जी ने क्या क्या रास्ते में तय किया वो भी बताएंगे। दिल्ली पहुंचकर रामचंद्र पंसारी जी के यहाँ केशव भट्ट जी को पता लगा कि श्री जी लाल दरवाजे ठहरे हैं। इतनी व्याकुलता थी अंदर सुंदर साथ जी, पता नहीं कितने दिनों से चलते हुए या कैसे पहुंचे, कैसे उनको पता लग गया रामचंद्र पंसारी जी से। वहां पे श्री जी के कदमों लग जाते हैं आके, और उनके मुखार बिंद से जब चर्चा सुनते हैं तारतम ज्ञान को, अब अच्छी तरह से तारतम नीके जानिया, 2 ही शब्द तो सुने थे पहले। धाम धनी की कछु ज्यादा भई पहचान, और अधिक पहचान अब उनको हो गई पहले से। अब माया के बंधनों से बांधी कमर जोर, लड़ने के लिए तब लड़ने दज्जाल सो बांधी कमर जोर। फिर अपने सिद्धपुर वापस आए और जागनी का शंख नाद बजा दिया सुंदर सा जी। लिया किया साथ काढ़ने का, शोर कर दिया वहां पे, और भगवान रेवादास जी को भी आके समझाया फिर से। जो श्री जी उनको बताकर गए थे, अब विस्तार करके उन्होंने बताया अक्षर क्या, अक्षर क्या, अक्षरातीत क्या। और केशव भट्ट जी से इन्होंने तारतम लिया, भगवान रेवादास जी ने सुंदर साथ में उनको सम्मिलित किया, और क्या उनको शिक्षा दी सुंदर सा जी, ध्यान करने की, माया को छोड़ने के प्रति सावचेत कर दिया।
केशव भट्ट ने एक और केशव जी को जगाया, द्वारिका जी को जगाया। ये दोनों भी घर छोड़ के दिल्ली पहुंच गए, धाम धनी के चरणों में रह के सेवा करने लगे। केशव भट्ट जी ने दूसरे केशव भट्ट जी को पहचान दी, तो स्वप्न की बुद्धि से जो कामनाएं उपजती हैं वो सब समाप्त हो गई। उनकी तो हो गई, हमारी कब होंगी? सुंदर साथ जी। और बहुत सारे सुंदर साथ जी के नाम आते हैं जो घर परिवार छोड़ छोड़ के सिद्धपुर से वहां पहुंचने लगते हैं। थाना थाप्या सिद्धपुर में केशव भट्ट के घर। पहली बार ऐसा हुआ कि केशव भट्ट जी ने अपने घर में पहला थाना थाप्या, पहले ज्ञान केंद्र की स्थापना की सुंदर साथ जी, जहां से ज्ञान बांटा जाता था। धाम चर्चा नित्य हो वहीं रहया साथ रहया पकर, जिसका रसपान सारा सुंदर साथ करता था। अब श्री जी, ये तो हुई इनकी बात। 6 महीने बाद ये दिल्ली पहुंचे, फिर वापस आके उन्होंने डंका बजा दिया जागनी का। सुंदर साथ जी, श्री जी कहाँ पहुंचे थे? श्री जी सिद्धपुर में पहुंचे, सिद्धपुर से मेरता पहुंच गए। 6 महीने के दौरान श्री जी के साथ क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ गए, वो सिद्धपुर से मेरता पहुंचे। मेरता में उनको क्या मिला? लाभानंद जति जी के बारे में सुना, बहुत चर्चा हुई उनके साथ। 10 दिन तक चर्चा होती रही लाभानंद जति के साथ। कदम कदम पे क्या हुआ? प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पा रहे थे। मेरे मार्ग को प्रबंध कहते, ये तो मेरे मार्ग पे प्रतिबंध लगा देंगे, मेरी प्रतिष्ठा में रोड़ा बन जाएंगे, प्रश्नों के उत्तर मुझे आ नहीं रहे। तब कही महात्म मेरो गयो, मेरा तो महात्मापना ही खत्म हो जाएगा, मेरी तो महत्ता ही खत्म हो जाएगी यहाँ पे, मुझे कौन मानेगा? सारे मुझसे यहाँ पे डरते हैं, पर अगर पता लग गया प्रश्नों के उत्तर मुझे आते नहीं तो मेरा क्या होगा? अज्ञानता ही दज्जाल है। सुंदर साथ जी कहते हैं अब मेरे पास तो सिद्धियां हैं, भारी भारी चट्टानों के नीचे दबा के मार डालू इनको। बिहारी जी नौतनपुरी से नहीं आ सकते तो क्या हुआ? सुंदर साथ जी बड़ी कोशिश कर ली मारने की, लाभानंद जति आ गए हैं। अज्ञानता कहीं ना कहीं से किसी ना किसी का रूप लेके आती रही है और आती रहेगी, क्योंकि जागने का कार्य ना कभी इतना आसान था, ना है, ना रहेगा। सुंदर साथ जी तांत्रिक क्रियाओं से, शक्तियों के मंत्र के द्वारा मारने का प्रयास किया। लाभानंद ने भूत प्रेतों को वश में कर रखा था, उनके माध्यम से बड़े बड़े पत्थरों को उठाने की कोशिश की। हार के बैठा ठौर, एक कंकरी भी ना उठा पाया। जिसके अंदर 25 पक्ष क्रीड़ा करते हो सुंदर साथ जी, उसको कोई कैसे मार सकता है? हमारे अंदर अगर हम कहते हैं किसी की नजर लग गई, शर्म आनी चाहिए सुंदर साथ जी हमें। इसका मतलब पार ब्रह्म की नजर हमारे ऊपर है नहीं। हम कहते हैं हम बड़े विशेष, हम ब्रह्म सृष्टि, पर ऐंधी नजर लग गई, उसकी नजर लग गई। कैसे लग सकती है जब उसकी नजर हमारे ऊपर है? सुंदर साथ जी शर्म आनी चाहिए कहते हुए कि किसी की नजर लग गई। हम किसी की नजर में नहीं आ सकते, पर यदि हमें उसकी पहचान है तो। मैं भी कहती थी, जब तक उसके बल की पहचान नहीं थी तब तक कहती थी सुंदर साथ जी, हमारे बच्चों को किसी की नजर ना लग जाए, उसके तले, हुक्म के तले हैं तो किसी की नजर नहीं लगती। सुंदर साहब जी कोई नहीं बिगाड़ सकता, लाभानंद जति तक नहीं बिगाड़ पाए, किसी सुंदर साथ का कुछ नहीं उखाड़ पाए, पर ईमान उसके लिए पक्का चाहिए। अपने बल का अंदाजा होना चाहिए कि मेरे अंदर ब्रह्मांगना है, और पहचान पूर्ण समर्पण पिया के ऊपर होना चाहिए, तब किसी की नजरें नहीं लगती। और कोई किसी का किया कराया है, कौन की कर सकता है? यहाँ ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर कोई कर जाए, उनके हृदय के टुकड़ों के ऊपर कोई कर जाए तो कैसे हो सकता है? सुंदर साथ जी असंभव है। अपना विश्वास इन चीजों से हटा लीजिए। यदि ब्रह्मांगना कहते हैं तो हमारे मुख से ये बातें शोभा नहीं देती हैं। लाभानंद ने सुंदर साथ को विचलित करने का भी प्रयास किया, परंतु असफल रहा। आसन लगा के शून्य में ध्यान करता रहा, एक एक शक्ति को खोजता रहा, पर
असफल हो गया, अंत में मौन व्रत धारण करके बैठ गया कि अब उत्तर क्या देना है पूरी जनता को, पूरे शहर को क्या उत्तर दूंगा मैं। कुछ बोला ही नहीं उसके बाद। फिर भी बड़ा अच्छा था लाभानंद जति, इतना कुछ करके भी मौन व्रत तो धारण कर लिया। इतनी शर्म तो आ गई सुंदर सा जी कि मैं मौन व्रत धारण कर लूं। आज तो अत्याचार करने वाले सबसे पहले जाकर बोलते हैं, वो मौन नहीं धारण करते सुंदर सा जी। आज अच्छाई मौन व्रत धारण करके बैठती है। ये 5वें दिन का खेल नहीं, ये 6ठे दिन का खेल है। यहाँ पर और बढ़ती जा रही है सुंदर सा जी, खेल का जोर और बढ़ता जा रहा है 6ठे दिन में। सावधान रहिएगा, फूंक फूंक के कदम रखिएगा। अब सुंदर सा जी जरूर पहचान लीजिएगा पिया की शक्ति कहाँ कार्य कर रही है। मेरते में रामचंद भाई मिले, संसार की कोई कामना नहीं रही सुंदर सा जी, उनको भी मिलते ही। अब लाभानंद जति ने तो मौन धारण कर लिया। अब शोर पड़या शहर में, हवेली लेके वहां विराजे श्री राज। कैसे हवेलियां ले लेते हैं, इतनी बड़ी हवेली लेनी पड़ती होगी, 500 सुंदर साथ और जुड़ते जा रहे होंगे। और कितनी बड़ी हवेली चाहिए थी, यहाँ 5 आ जाएं तो भी समाने के लिए कैसे होता है। 500 सुंदर साथ कौन खर्चा कर रहे हैं, गोवर्धन भाई, और साथ में लोकल सुंदर साथ भी मिल जाते होंगे थोड़े। अब दज्जाल शोर करने लगा, शोर पड़या शहर में। आप देखिएगा बीतक साहब में जहां चर्चा का जोर होता है शोर जरूर पड़ जाता है। जैसे ही दज्जाल शोर करने लगता है, अब सारे मेरते के जो लोग थे वो लाभानंद जति से डरे हुए थे, कोई नहीं आता था सुनने के लिए। अब घेर रहे मधुमाखी ज्यों, कोई आए बीच हक। अब तो ऐसे लगता है जैसे शहद पे मधुमक्खियां टूटती हैं ना, वैसे पूरा शहर मेरे प्यारे धनी अक्षरातीत के दर्शन करने आ रहा है। आज भी रोक के रखा है सुंदर सा जी उन्होंने, पूरी आम खलक को रोक के रखा हुआ है। अगर भनक पड़ गई ना किसी को कि अक्षरातीत है, हमारी बारी नहीं आएगी सुंदर सा जी, दर्शन तक करने को हम तरस जाएंगे। मधुमक्खियों की तरह हमारे शहद को घेर लेंगे ये सभी। हमें प्रायोरिटी दे रखी और हम जाग नहीं रहे, हम वैल्यू समझ नहीं रहे सुंदर सा जी। चांपसी आए, रघुनाथ जी आए, अगर बारे बनिया मिने। अब राजा राम जी आए जो वैश्य कुल के थे, पूरे वंश सहित समेत कबीला आपने सेवा करी तमाम। कब तक राजा राम जी यहाँ जी मेरता के थे, वो सुंदर सा जी मेहर बरसती थी, मेरता के ही थे। साथ में झांझन भाई आए, कुटुंब परिवार के साथ आए। राजा राम जी वो रहे, छत्रसाल जी पन्ना जी तक पहुंच गए। 5000 सुंदर साथ की जमात के लिए सेवा राजा राम जी मुख्य थे जो भेजते रहे। झांझन भाई ने साथ निभाया, परंतु ऐसा नहीं था, मेरता के सारे सुंदर साथ मिलकर सेवा दिया करते थे। राजा राम जी प्रमुख रूप से सेवा देते थे, झांझन भाई और साथ निभाते थे, और पूरे सुंदर साथ ने साथ में अपना रोल निभाया और हमेशा सेवा भेजते रहे 5000 सुंदर साथ जी के लिए। और कमली जो थी ना, कमली हमेशा मेरता से जाया करती थी। कितने प्यारे प्यारे सुंदर साथ के नाम आए हैं मेरता में, और कहते हैं सुंदर साथ की संगति से और सुंदर साथ आते जा रहे हैं। जो भी सुनता है निहाल हो जाता है कि ऐसी सुंदर चर्चा, ऐसी प्यारी चर्चा तो कभी हमने सुनी ही नहीं है। चारों ओर श्री जी श्री जी श्री जी, उनके अलौकिक ज्ञान की चर्चा हो रही है कि कितनी सुंदर इस भव सागर से पार कराने वाली चर्चा ये करते हैं। और मेरता में होने वाली नियमित चर्चा चितवनी से अत्यधिक आनंद आ रहा है सबको। और अब तक मेरता में क्या विशेषता रही, अब तक एक मजल जो इन समय होसी बखत क्यामत हिंदू पक्ष की चर्चा चल रही थी, अब मेरता के बाद क्यामत का समय आ जाने से
आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज्जमा के प्रकट होने की भी चर्चा शुरू हो गई। इसकी लीला की इतनी बातें हैं, कहती कितनी बातें मैं यहाँ की बताऊं, मेरता में जो हुआ उसके बारे में क्या क्या तुम्हें बता दूं। एक यहाँ पे जसवंत राजा थे, जोधपुर के शूरवीर राजा थे जसवंत सिंह जी, क्योंकि श्री जी को बताया था कि राजाओं के तन में है साकुंडल और साकुमार सखी, तो राजाओं पे बहुत लगता है उनको, इनको संदेश पहुंचाया जाए, पता नहीं किसके अंदर कौन सी आत्म हो। तो जोधपुर के शूरवीर राजा जसवंत, सुनी बात जब जसवंत की, तब पाती लिखी दोए, भट्ट गोवर्धन ले चले। गोवर्धन भाई देखिए सुंदर साथ जी, अभी तक पूरा सेवा कार्य उन्होंने संभाल रखा था, अब राजा राम जी मिल चुके हैं। अब राजा राम जी जैसे ही मिले, अब ये पाती पहुंचाने जा चुके हैं। गोवर्धन जी, मैं देकर आता हूं पाती, पैगाम पहुंचाने के लिए जसवंत सिंह जी को पाती लेकर जाएंगे। सुंदर साथ जी, इतनी उमंग आती है बीतक सुनकर कि सुंदर साथ सेवा के लिए, छोटी से छोटी सेवा हो चाहे या बड़ी से बड़ी सेवा, वो अपने सिर तक की परवाह नहीं करते। पर हर साल बीतक सुन के, हर साल ये सुन 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 के कब तक हम फिर से माया में रल जाएंगे, ये बहुत सोचने का विषय है। हम पर बीतक साहब का कितना असर हुआ, ये बहुत सोचने का विषय है सुंदर साथ जी। यदि अब तक असर नहीं हुआ तो फिर कब होगा? यदि हम हर बार ऐसे ही बिताते रहे, अपनी सांसों को ऐसे ही खर्च करते रहे कि साल में 11 महीने तो हम खेताबाई बने रहे, और 12वें महीने आकर पूरा दिन तो हम अभी भी खेता भाई 1-2 घंटे के लिए, चलो हम मिहिरराज जी के प्यारे, श्री जी के प्यारे सुंदर साथ बन जाते हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा सुंदर साथ जी। जरूर रूल्स रिलैक्स कर दिए गए हैं, मुझे तो लगता है रूल्स रिलैक्स करने से हम और आलसी हो गए हैं। अब हमें घर छोड़ने को कहा नहीं जाता, अब हमें एसी छोड़ने को, हीटर्स छोड़ने को, अब हमें अपना लाइफस्टाइल छोड़ने को कहा ही नहीं जाता सुंदर साथ जी। रूल्स रिलैक्स हो गए हैं और हम उतने ही आलसी हो गए हैं। हम गोपियों के पास कोई एसी हीटर नहीं हुआ करते थे सुंदर साथ जी, हम गोपियों के पास केवल एक का आसरा हुआ करता था। हर समय, हर पल, हर घड़ी उसका नाम जो ठंडक देता था अंदर, उसके वृंदावन में उसके साथ बिताए हुए पल जो अंदर शीतलता प्रदान करते थे, वैसी शीतलता यहाँ बाहर की सुविधाओं में कहाँ प्राप्त होती है। सोचिए, पूरी नींद में, ब्रज पूर्ण नींद में कही जाती है, क्योंकि वहां तो अक्षर ब्रह्म जी को दिखाना था ना। अब तो पूर्ण जागृति हो सकती है। जी हाँ, तारतम वाणी में वो ताकत है, वो बल है कि पूर्ण जागृति हो सकती है। हम गाते भी हैं तारतम वाणी की महिमा, पर खुद ही समझ नहीं पाते, अपने ही अंदर उजाला नहीं कर पाते, क्योंकि उसके मर्म को समझना पड़ता है, उससे जुड़ना पड़ता है, निस्बत के तार जोड़ने पड़ते हैं। जब वो झंझनाते हैं, उनमें से जब झंझनाहट उन तारों में होती है, तब उसकी झांझरी की ध्वनि सुनाई देती है। नहीं तो हम अनाउंसमेंट ही करते रह जाते हैं कि ये वाणी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक करने वाली है। यहाँ हम अपने घर में एक नहीं हो पाते सुंदर साथ जी। कैसी ये विडंबना है छठे दिन के खेल की, कि गाते जा रहे हैं पर समझ नहीं पा रहे हैं। बीतक साहब के पात्रों में से भी ये भी बुरा, ये भी बुरा, ये भी बुरा, हम क्या हैं, हम सबसे सच्चे, हम सबसे अच्छे नहीं सुंदर साथ जी। अपनी बुराइयों को काढ़ना शुरू करना है। इन विकारों को जब तक नहीं निकालेंगे, कैसे पिया के करीब जाएंगे। हाँ, एक बहुत सुंदर उपाय है तारतम वाणी का, वो अपने आप रिकग्नाइज करेंगी और निकालती चली जाएंगी। रोज सुनिए, कोई दिन ऐसा ना हो कि हम पिया जी की वाणी से, अपने पिया जी से ना जुड़े हों सुंदर साथ जी। आपको पता है, एक बार ना संत तुकाराम जी का नाम आपने सुना हुआ होगा। एक बार उनके पास थोड़े से लोग आ गए,
वो तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे। और तीर्थ यात्रा उस समय पे ऐसी नहीं हुआ करती थी जैसी आज होती है, फ्लाइट्स में चले गए, ट्रेन्स में चले गए, बसेस में चले गए, अपनी गाड़ी में चले गए। तब तो पद यात्रा करनी पड़ती थी, बैलगाड़ियों में बैठने पड़ता था, थोड़े थोड़े टाइम बाद रुकना भी पड़ता था, कितना समाज इकट्ठा होता था, रास्ते में जंगल भी आते थे, कई बार खेत आते थे, गांव भी पड़ते थे रात में। तो अलग अलग प्रकार के लोग मिलकर चलते थे तीर्थ यात्रा करने के लिए, क्योंकि रास्ते में चोर डाकू भी आ सकते थे। अलग अलग प्रकार की बोलियों वाले लोग, अलग अलग प्रकार की भाषाओं के लोग इकट्ठे होकर चलते थे। बड़ी कठिनाइयों से गुजर कर तीर्थ यात्रा के अनुभव प्राप्त होते थे। एक बार क्या हुआ, तीर्थ यात्रा पे राम जी के पास आया और कहते हैं आप भी हमारे साथ तीर्थ यात्रा पे चलिए। तुकाराम जी ने कहा मैं तो नहीं जा सकता, बहुत ज्यादा उनको कहने लगे नहीं नहीं आप भी चलिए ना हमारे साथ, बहुत आनंद आएगा, आप साथ में चलेंगे, साथ में ज्ञान की बातें भी बताते रहेंगे तो तीर्थ यात्रा का आनंद और ही बढ़ जाएगा। कहते मैं तो नहीं जा सकता, पर आप ना ये हमारे यहाँ से कद्दू साथ ले जाओ। कहते हैं अच्छा, जहां भी स्नान करो ना, जिस जिस तीर्थ पे इस कद्दू को भी स्नान करा देना उस पवित्र जल में। लोगों ने सोचा ही नहीं कि क्यों दे रहे हैं, ये कद्दू को ले जाने की क्या जरूरत है तीर्थ यात्रा पे। वो जहां जहां स्नान करते ढो रहे हैं उसको साथ में। अब तो जहां जहां स्नान करते उसको भी करा देते, जो खुद करते, जिस मंदिर में दर्शन करते कद्दू को भी करा देते। यात्रा करते 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 महीनों बीत जाते थे। तो उसके बाद वापस आए तो वो कद्दू उन्होंने संत तुकाराम जी को दे दिया। तो उन्होंने कहा हर जगह करवाया है ना, इसका दर्शन भी करवाया, स्नान भी करवाया ना, बिल्कुल जैसे हमने किया इसको करवाया। तो उस दिन तुकाराम जी ने स्पेशली उस कद्दू की सब्जी बनवाई उन सब के लिए, और सारे बड़े खुश हुए, अरे वाह तीर्थ यात्रा करने वाले कद्दू की सब्जी बनी है आज तो। जैसे ही खाई वो इतना कड़वा था अंदर से। उन्होंने कहा तुकाराम जी ये सब्जी तो बहुत कड़वी है, पर कहते ये तो वही कद्दू है ना जो तीर्थ यात्रा करके आया तुम लोगों के साथ। ये पहले भी कड़वा ही था, पर तीर्थ यात्रा करके भी ये कड़वा ही रहा, तो इसके तीर्थ यात्रा करने का क्या फायदा हुआ। तब यात्रियों को पता लगा कि हम जो गए थे वही हम वापिस आए हैं। वही कटु विचार भी, वही विकार भी, वही क्रोध भी, दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष कुछ भी तो खत्म करके नहीं आए। हम भी तो कड़वे कद्दू की भांति वैसे ही वापिस आ गए हैं। तो ऐसी तीर्थ यात्रा से क्या लाभ हुआ। दूसरों पे दोष नहीं देना सुंदर सा जी। हम भी जाते हैं अपने स्थानों पे, अपने मंदिरों में सुंदर सा जी से मिलने, यदि द्वेष ही खत्म ना करके आए, ईर्ष्या खत्म ना करके आए, बल्कि और विकार साथ में लेके आ गए, उसने ऐसा किया। हम अपने आश्रमों में, हम अपने मंदिरों में जाते हैं तो वहां से क्या लेकर आते, चार बातें और इकट्ठी करके ले आते हैं, हम तो और कड़वाहट कर ले आते हैं। सुंदर सा जी वहां से टेक अवे क्या मिला हमें, ये बहुत जरूरी है। इस बार की बीतक साहब कोई तीर्थ से कम है सुंदर साथ जी? क्या ये जमुना जी में डुबकी लगाने से कम है क्या सुंदर साथ जी? हम हर बार की बीतक में से कड़वे के कड़वे कद्दू कैसे वापस आ जाते हैं, हम बीतक साहब में झील ना करके फिर कड़वे कैसे रह जाते हैं, क्योंकि हमने किया नहीं होता, हमने दूसरों पे डाल दिया होता है, हमने टेक अवे बीतक साहब से कुछ नहीं लिया होता है, इसलिए कड़वाहट बनी रहती है। यदि इन्हीं पात्रों में से हमने दोष ना निकाले होते, हमने उनके गुण देखे होते, और हर एक सुंदर साथ जी से जिन्होंने चाहे नेगेटिव किया उनसे भी हम कोई प्रेरणा लेते कि मैंने अपने जीवन में कैसा व्यवहार से हम सुंदर साथ जी हम हमारी कड़वाहट मिठास में बदलती है। केवल पढ़ने से, केवल सुनने से, केवल सुनाने से नहीं कड़वाहट मिठास में बदल सकती। सुंदर साथ जी से प्रेम करना शुरू कीजिए। राज्य के हृदय तक पहुंचने का सरलतम मार्ग है सुंदर साथ से प्रेम कर लेना। 5वें दिन की विशेषता थी ये सुंदर साथ जी, उन्होंने
30 दिन की यात्रा 3 दिन में तय कर ली और छठे दिन की विशेषता, हम सारी ऊर्जा एक दूसरे पे 300 सालों से व्यर्थ करते आ रहे हैं और हमें अभी भी समझ नहीं आई। सुंदर साथ जी, केवल सुंदर साथ से प्रेम कर लीजिए, धनी जी के हृदय तक पहुंच जाएंगे और फिर कोई वापस नहीं आ सकता, आना चाहता ही नहीं उनके हृदय से कोई भी वापस। वहां इतना सुख, इतना आनंद, जहाँ 8 सागर नहीं अनंत सागर बहते हो, वहां से कौन आना चाहेगा। ये माया गोपियां उन्हीं में झीला करती थी, इश्क में प्रेम में झीला करती थी, उनको पता ही नहीं लगता था यहाँ पे क्या हो रहा है। सुंदर साथ जी, हमारे भी अंदर से पुकार आएगी, अंदर से हर समय पी की ध्वनि गूंजेगी, पिया की ध्वनि गूंजेगी। हम ये कड़वाहट निकाल दें तो बहुत कुछ बदल जाएगा। और बीतक साहब एक चीज जरूर सिखाती हैं सुंदर साथ जी, बहुत ध्यान रखिएगा इस बात का, जो जो पिया हमारे जीवन में कर रहे हैं वो ही हमारे लिए अच्छा है। इसलिए कभी उंगली मत उठाइए। संशय केवल ज्ञान में उठने वाले प्रश्न नहीं होते, हमने तो पढ़ा ही नहीं पूरा, हमें तो ज्ञान आता ही नहीं है। केवल ये ज्ञान ज्ञान नहीं होता सुंदर साथ जी, अपने जीवन में हम कैसा व्यवहार करते हैं उसमें कितने संशय हमारे अंदर उठते हैं, हमारे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, हमारी उंगली कितनी बार धनी की ओर उठ जाती, मेरे साथ ऐसा क्यों। वो सबसे बड़ा ईमान का संशय, बहुत बड़ा संशय है। समर्पण क्यों नहीं कर पा रहे हम, उसके रास्ते में जो संशय आ रहा है वो सबसे बड़ा संशय है। जब तक हम नहीं सीखते सुंदर साथ जी, एक बात जरूर सीख लीजिए कि जो जो मेरे धनी कर रहे हैं वो मेरे लिए बेस्ट है। जिस दिन सीख गए ना, उस दिन बीतक साहब सफल हो जाएंगी। सुंदर साथ जी, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहे भावे। जो जो मेरा प्यारा करता है मुझे वही भाता है। कभी मुख से, हृदय से, अंदर विचार भी ना उठे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरे साथ जोई जोई मेरा प्यारा कर रहा है ना, मुझे वही भाता है। पिया जैसे आप चाहो, ज्यों जानो त्यों रखो। क्यों? क्योंकि धनी तुम्हारी मैं, जैसे आप रखो मैं वैसे वही खुश रह सकता है जो धनी की होती है। सुंदर साथ जी, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहे भावे। भावे मोको जोई जोई, सोई करे प्यारे। जब हम कहते हैं ना कि वही करो जो तुझे भाता है, फिर जब वो कर देता है ना सुंदर साथ जी, और हम बदल जाते हैं, फिर हम चाहते ही उसको हैं, हमारी चाहत कोई और रहती नहीं। फिर इंद्रावती जी को हुक्म, कहते अब तेरे हाथ में हुक्म है, अब जो तू चाहेगी वो मैं करूंगा, अब तू मुझे नचा मैं नाचूंगा। तब वो कृष्ण जी की तरह नाचते हैं। मक्खन, गोपियों से माखन मांगते हुए गोपियां कहती नाच के दिखा, वो नाच के दिखाते हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि गोपियों ने बस में किया है, उनको प्रेम से वश में किया है। गोपियां आपस में कभी नहीं लड़ती थी, हम कभी नहीं लड़ते थे आपस में। कृष्ण जी से कर दिया हमने कि हमें ना बुलाया करो, आपस में कभी नहीं की हमने। तब भी मिलके गए थे मीटिंग करके कि आज ये कहना है। ये विशेषता रही पहले दिन की सुंदर साथ जी। ये सारी विशेषताएं समाइए अपने अंदर, तब जागनी यात्रा पे चल पड़ेंगे हम। और सुंदर साथ जी, अब यहाँ पे भेजा जाता है, जसवंत सिंह जी के पास भेजना है, क्योंकि राजाओं को भेजना अब शुरू करेंगे जसवंत सिंह जी के साथ ही। कौन होते हैं जसवंत सिंह? 2 पातियां कहते लिखी उनको, दूसरा पत्र कहते ऐसे लगता है 2 पातियां लिखी हैं, तो पहले भी किसी के हाथ भिजवाया होगा पर असर नहीं हुआ होगा। जसवंत सिंह जी के पास अब दूसरा पत्र कौन लेके जा रहा है? गोवर्धन भट्ट जी। जसवंत सिंह जी हैं कौन? बड़े शूरवीर राजा रहे। पता है कितने शूरवीर? औरंगजेब की अधीनता कहते हम नहीं स्वीकार करेंगे। औरंगजेब ने एक बार क्या किया, अपने दरबार में
दिल्ली के शाही पिंजरे में बंद बब्बर शेर से बड़ा कोई शेर नहीं है। उसने ये अनाउंसमेंट कराई कि कौन इससे आके लड़ेगा। जसवंत सिंह जी ने अपने 12 वर्षीय पुत्र को, पृथ्वी सिंह उनका नाम था, वो भेज दिया उनके पास कि ये लड़ेगा शेर से। औरंगजेब ने शर्त रखी कि यदि आपका शेर हार गया, आपका पुत्र हार गया, तो आपको फांसी की सजा दी जाएगी। जसवंत सिंह कहते हैं मुझे स्वीकार है। सुंदर साथ जी सोचो, ये कहानी नहीं है, ये भी हमें ही सिखाती है। देश के लिए सुंदर साथ जी अपने पुत्र को रख दिया सामने। हम कहाँ राज्य की अंगना बने फिरते हैं। हम सुंदर साथ जी मोहरें लगा रखी हैं, हमें भी यही मोहरें चाहिए। फेक स्टैंप्स लगा रखी हैं हमने। हम तुम्हारी अंगना पर त्याग हम कोई नहीं करेंगे, बल्कि तुमसे मांगेंगे पिया कि हमें खुद से दूर कर दो, हमें माया में तर बतर कर दो पिया, हमें इश्क में तर नहीं होना, हमें माया दिए रखना। सारा यहाँ पे बढ़िया बढ़िया रहे, हम तो परम धाम में तो मिल ही जाएंगे आपसे, है ना। तो यहाँ पे इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है धनी। अंगना नहीं होती है सुंदर साथ जी, या फिर उसके अंदर अंगना नहीं है, या फिर अभी समय नहीं आया। इस तन में बिहारी जी ने कितना भी कुछ किया, उस तन में जागृत नहीं हो पाए। बाल बाई जी ने कितना कुछ किया, उस तन में जागृति नहीं हो पाई। सुंदर साथ जी, हम भी करेंगे, हमारा भी ये मानव तन व्यर्थ चला जाएगा। हम भी सुंदर साथ के विरोध करेंगे, हम भी यदि किसी के रास्ते में कांटे बिछाएंगे तो ये मानव तन कांटों से ही बिंद जाएगा, ये नहीं सफल हो पाएगा। सुंदर साथ जी, फिर कभी यदि आत्म अंदर बैठी है तो फिर पता नहीं तन बदल के आना पड़ेगा। बहुत ध्यान रखिएगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा। हम कहते हैं उसने हमें ऐसा कहा इसलिए हमने कहा, इसलिए हमने कर दिया। एक बार मैंने सुना था किसी ने कनपट्टी पे बंदूक भी रखी हो ना और कहे ये गुनाह तुम करो, तब भी हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं कि वो करना है या जान गंवानी है। तब भी हम उस स्थिति में भी दोष उस पे नहीं दे सकते जिसने हमारी कनपट्टी पे रखी है। तब भी दोष हमारा होगा। अगर हमने कोई गुनाह कर दिया उसका हमें ही भोगना पड़ेगा, उसका दंड वो नहीं, वो अपने किए का दंड भोगेगा, पर हमें अपने किए का दंड जीव को भोगना पड़ेगा। सुंदर साथ जी, यदि हम कहते हैं हमें उन्होंने भड़काया था और हमने कर दिया, गुनाह उनके पाले में नहीं डाल सकते, वो हमारे ही पाले में आएगा। सुंदर साथ जी, सोच के विवेक बुद्धि से निर्णय लीजिए और हमेशा मेहर की सेना में अनवरत वही खड़े रहते हैं, जाके धनिये पकड़े हाथ, नहीं तो सेवा छोड़ के चले जाया करते हैं, क्योंकि नहीं लिखा हुआ। सुंदर साथ जी, अब जसवंत सिंह का निहत्था पुत्र पृथ्वी सिंह, कई दिन के भूखे बब्बर शेर में द्वंद्व युद्ध होता है। जबड़ों को चीर के उसके 2 टुकड़े कर डालते हैं पृथ्वी सिंह जी। सारी सभा में जय जयकार होने लगती है, पर औरंगजेब का चेहरा मुरझा जाता है। जो शेर को ऐसे चीर सकता है, कल को हमारा क्या हाल करेगा। ये चाल चलता है, जसवंत सिंह को काबुल भेजता है, पृथ्वी सिंह को भोजन में जहर दे देता है, मृत्यु हो जाती है। जसवंत सिंह तक ये समाचार पहुंचता है, हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो जाती है। सुंदर साथ जी, और ये घटना श्री जी का संदेश मिलने के कुछ महीनों बाद ही हो जाती है। वही जसवंत सिंह उस संदेश को यदि पढ़ के यदि उस पे असर कर लेता तो उसका भी मानव तन, उनका भी मानव तन सफल हो सकता था। कई बार हम छोटे छोटे संकेतों को पकड़ नहीं पाते। सुंदर साथ जी, ये केवल जसवंत सिंह जी को इस दृष्टि से देखने की कोई जरूरत नहीं, हमारी दृष्टि में दोष है। हमारे अंदर जो छुपे हुए जसवंत सिंह जी है ना, उनको निकालिए। कितनी बार संदेश हमारे पास भी आता है, कभी किसी चौपाई के माध्यम से, कभी किसी सुंदर साथ के माध्यम से, हम नहीं पहचान पाते। सुंदर साथ जी, पता नहीं कितने महीने बाद हमारा भी देहांत क्या पता हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। आज कितनी सांसें किसके बैंक में पड़ी हैं, बहुत ध्यान से इनको खर्च करना शुरू कीजिए। किसी गलत के पीछे मत लगिए। सुंदर साथ जी, शरीरों से कभी पिया नहीं मिलते हैं,
तन से कभी मत जुड़िए सुंदर साथ जी, ब्रह्मवाणी से जुड़िए। इनके साथ जीव नहीं लगा हुआ कोई भी, इनमें ये बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है, इनमें कोई कोई छिद्र हम निकाल नहीं सकते। इसीलिए अपनी जगह पर उन्होंने ऑन बिहाफ ऑफ श्री जी ब्रह्मवाणी को पधराया गया गुम्मट साहब में। ब्रह्मवाणी जो कहे और इनके मुताबिक जो कहते हैं उनकी बात को सुनिए, जो अपनी बातें बना बना के कहें मत पीछे लगिए, किसी का कुछ नहीं जाएगा। हम क्या जरूरत है समझाने की सुंदर साथ जी, सिर्फ यही दर्द होता है कि सुंदर साथ भटक ना जाएं, आपकी सांसें व्यर्थ ना चली जाएं, और कोई पर्पस नहीं है। इन सारी बातों का एक ही पर्पस है, जल्दी से जल्दी सुंदर साथ जी मेरे पिया के हृदय का रास्ता नाप लें, बस और कुछ नहीं चाहिए, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि आस केवल पिया से रखनी है। जब तक बिहारी जी से भी श्री जी को आस है ना कि वो अच्छा व्यवहार कर देंगे शायद, तब तक टूटते रहते। जिस दिन आशा टूट जाती है ना, उस दिन कमर बांध के खड़े हो जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन देखिए सुंदर साथ जी, क्योंकि उनको भी खेल देखना है। जहां अक्षरातीत स्वयं पधारे हैं उनको भी खेल दिखाना है, इंद्रावती जी के जीव को भी तो देखना है ना खेल। कैसे उन्होंने स्ट्रोंग होना सिखाया है हम सभी सुंदर साथ जी को। बीतक को देखिए, सुनिए मत सुंदर साथ जी, अब देखने का प्रयत्न कीजिए, और देखते देखते चितवन होते होते हम भी वही होते जाएंगे जो बीतक साहब हमें कर देना चाहती हैं, बस वही होते जाएंगे। एक प्रेम का आसरा ले लीजिए सुंदर साथ जी, प्रेम के बिना हमारा यहाँ कोई अलौकिक धन नहीं। अगर हमने प्रेम को खो दिया तो हमने सब कुछ खो दिया। प्रेम खोल देवे सब द्वार, पार के पार जो पार, प्रेम धाम धनी को विचार, प्रेम सब अंगों सिरदार, प्रेम खोल देवे सब द्वार। सभी द्वार खोल देगा ये प्रेम। सुंदर साथ के प्रति जरूर प्रेम भावना, पूरे ब्रह्मांड के प्रति प्रेम ही प्रेम की तरंगें तभी प्रवाहित हो सकती हैं सुंदर साथ जी, जब ब्रह्मवाणी से हम उस प्रेम को खींचते हैं। तो आइए सब जुड़ें, यहाँ भी दाढ़िम की कलियों की भांति आइए मिलें सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पहला प्रयास है, मुझे कुछ ज्ञान भी नहीं है, पर आप सब सुंदर साथ के प्रेम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कितने सुंदर साथ तो बल देने के लिए, सहयोग के लिए बैठते हैं, स्वयं बीतक साहब की चर्चा करते हैं पर फिर भी बैठते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सुंदर साथ जी का। और एक भी शब्द सुंदर साथ जी मेरे पास नहीं है। पूज्य श्री राजन स्वामी जी का टीका, महामती श्री लाल दास जी जिनको महामती जी की छाप दी गई, उनकी बीतक साहब, और सतगुरु का आशीर्वाद, राजी की मेहर, और कुछ नहीं है सुंदर साथ जी मेरे जीव में। ना ग्राह्य शक्ति, यहाँ के डॉक्टर्स कहते हैं आई डोंट हैव मेमोरी, बहुत कम है सुंदर साथ जी। इसलिए मैं ये सब कुछ बता रही हूँ कि मेरा नाम मत लीजिए सुंदर साथ जी, उसका नाम लीजिए। मूल स्वरूप से जुड़िए। हर एक के जीव में विकार होते हैं, श्री जी में नहीं होता, वाणी में नहीं होता। देनदार कोई और है जो भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, तासो नीचे नैन। भेजा किसी और ने है, ऐसा दिखाई देता है कि मैं दे रही हूँ, भेज कोई और रहा है, और सब कहें कि
भरम कर रहे हैं कि तुमने दिया, तो नैन नीचे हो जाते हैं। जिसने भेजा होता है नाम किसी और का हो जाए तो अपने आप ही शर्म से झुक जाते हैं। मुझे क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी, ये भरम मत पालिएगा कि बीच में कोई है राज्य देने वाले और हम सब लेने वालों में। प्रणाम जी सुंदर साथ।